आप बोल रहे होंगे भाई दादी आज आप लेट हो गई। हाँ मैं लेट तो हो गई हूँ, सच बोलूँ ना तो मेरा आने का भी मन नहीं था आज। कोई मतलब वीडियो बनाने का मन नहीं था भाई। आज दादी को ना थोड़ी सी मायूसी हुई है। मतलब जब दादी को लगता है कि डिजिटल में कुछ अच्छा हो रहा है ना, लोग समझदार हो रहे हैं या समझदार लोग जुड़ रहे हैं, तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरी उम्मीदों पे दादी की पानी फिर जाता है। मतलब जिनको देखकर लग रहा था कि वो शायद समझदार हैं, वो तो अब लग रहा है महामूर्ख हैं। चलिए फिर दादी ने सोचा कि नहीं, इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ही मायूस हो जाऊंगी तो मैं ना बच्चों को कैसे समझाऊंगी, आप सबको कैसे इनके असली चेहरे दिखाऊंगी, है ना। और थोड़ा थोड़ा जो मूर्खता की ओर जा रहे हैं ना, उनको भी थोड़ा सा मैं सलाह दूंगी ताकि मूर्खता से वो मतलब पीछे हट जाए, फिर से समझदारी की तरफ जाए हैं। चलिए वे बात करते हैं। आज दोनों पुतनाओं की बात करूंगी। वैसे तो पीपड़ का भी आ गया है वीडियो, लेकिन पीपड़ की वीडियो पे आज बात नहीं करूंगी। मैं करूंगी बात आज दोनों पुतनाओं पे। और ये जो कर्म कांड कर रहे हैं ना, चोरी छुपे धमकियाँ शमकियाँ दे रहे हैं रिश्तेदारों को, फिर बोलते हैं रिश्तेदार इनके अपने बनते नहीं है, आते नहीं है, बुलाते नहीं है। तो अभी ऐसे ऐसे काम करोगे तो कैसे कोई बुलाएगा। चलो सारी चीज़ों पे बात होगी दादी की अपने स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। दादी भी अब ठीक ठाक है, थोड़ी सी मायूस हुई थी। फिर दादी ने सोचा कि भाई मैं ही मायूस हो जाऊंगी तो है ना, चलो जो भी है। चलो जी, आज कल आया था मेरे ख्याल दोनों पुतनाओं का वीडियो, मैंने देखा। मैंने दोनों में जी भर भर के मक्खन लगाया जा रहा है। किसको? दुपट्टा को। भी ऐसी ये शातिर औरतें हैं, जब इनको देखना, अब देखिए जो चीज़ें सामने आ रही थी ना, उसके बाद जो लोगों ने इनको काफ़ी गरियाया, जूता परेड करी और कहीं ना कहीं लोगों ने दुपट्टा की तारीफ़ें करी। अब इनको ये लग रहा है कि भाई अगर ये अच्छा बन के दिखाएंगी, दुपट्टा की तारीफ़ें करेंगी, दुपट्टा का थोबड़ा दिखाएंगी, तो इनको व्यूज़ भी आएंगे और लोग कहीं ना कहीं इनकी भी तारीफ़ करेंगे कि वाह जी जी वाह, मतलब भाभी तो अच्छी है लेकिन नंदे बड़ी अच्छी है, नंदे उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो जी वैसे ही बड़की पूतना बोल रही थी कि भाई शादी में ब्यूटी पार्लर से कहीं तैयार होके जाएंगे, ऐसा उसका टाइटल था कुछ है। और देखिए ये बड़की पूतना कितनी मतलब मतलबी औरत है ना, आपको दिख ही रहा भाई। पहले देखो ये छोटी पूतना को मतलब जो भी इसने किया करवाया या उसने जो भी किया है ना, मतलब उसकी अच्छी बनी रही, हम साथ हैं, साथ रहेंगे, ये वो करके बहुत कुछ करती रही। फिर जब बहुत मामला बिगड़ गया तो चुपके से चली गई थी ये, है ना। तो कुछ ही आदमी तो वहाँ जाकर भी इसने बोला कि भाई मैंने ऐसा नहीं बोला, मतलब कई चीज़ें दिखाई कि भाई अब हमारा बहनों में लड़ाई हो रही है, और कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करी। लेकिन फिर से इसको लगा कि नहीं भाई, फिर जब ये दुपट्टा आई तो इसको लगा कि नहीं, दुपट्टा जो है ना उसको हम अलग थलग कर देंगे, मैं अपनी बहन को अपनी टीम में शामिल कर लूँगी। तो फिर से उसको ले गई हैं। और जब वापस आई और इसने देखा कि भाई छोटी पूतना का साथ देने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जो ऑडियंस है वो इतनी खुश नहीं हो रही बल्कि जूता परेड ही कर रही है, तो अब इसने जो है दुपट्टा को अपनी टीम में शामिल करने की सोच ली है। लोगों को ये दिखाना शुरू कर दिया है कि देखो भाई मेरी बॉन्डिंग बोल भी रही है कि भाई मेरी बॉन्डिंग जो है वो दुपट्टा के साथ बड़ी अच्छी बन रही है। पिछली बार तो मौका नहीं मिला है, मतलब जब तू 15-20 दिन को लगभग महीना भर शादी के बाद रही है तब तुझे मौका नहीं मिला बॉन्डिंग बनाने का, और अब तेरी 2 दिन में बॉन्डिंग बन गई। मतलब कुछ भी बोलती है और तुझे क्या लगता है कि लोग मान लेंगे? है तुझे अब बड़ी बॉन्डिंग अच्छी बन रही है। बॉन्डिंग अच्छी बन नहीं रही है, अब बनानी पड़ रही है सिर्फ दिखावे के लिए। तेरे को पता है कि जो तूने करतूत करी, जैसे तू बहन को लेके चली कि तूने तो सोचा था भी लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन लोगों को सबको समझ में आ गया भाई, हम रिएक्शन चैनल्स की बदौलत, है ना। और खुद उनकी समझदारी और ऑडियंस जो है ना वो सब तिरु वाले नहीं होते हैं, बीच में लोग समझदार भी होते हैं। तो लोगों को समझ आ गया कि तू क्यों बड़ी छोटी पुतना को ले गई थी अपने साथ और क्यों नहीं है, सब कुछ सब मामला क्लियर। लेकिन अब इस धूर्त औरत और इसके जो PhD होल्डर है उनको लगा भी नहीं, छोटी पुतना किसी काम काज नहीं है, तो अब जो है दुपट्टा की तरफ झपटा जाए, उसको अपनी टीम में शामिल किया जाए। तो ब्यूटी पार्लर भी उसको लेके चली गई हैं, मेकअप चेकअप करवाया, फिर वापस आई। और एक बात मेरे को ना समझ नहीं आती है, वैसे ये हिमाचली होने का जो हमेशा गुणगान करते रहते हैं ना, हम हिमाचली पे बिंदी तेरे से लगाई नहीं, तो शादी में गई, चलो आप घर में, वैसे तो हमारे हिमाचल में यहाँ औरतें बिंदी ज़रूर लगाती हैं, बिंदी को कहते हैं ना ज़रूरी श्रृंगार में शामिल किया गया है। तो बिंदी नहीं लगानी, कुछ नहीं लगानी, मतलब चलो घर में नहीं लगाना, शादीशुदा मुझे तब तो लगाओ, नहीं जी भी दिखाना नहीं होता है कि मैं तो 16 ईयर्स ओल्ड है, दूर फेटे मुँह तुम्हारा। चलो जो भी है, माँ बस वहाँ वो सफाइयाँ दे रही है कि भाई ऐसी ऐसी बड़ी अच्छी नेचर की है, मैं चाय बोलती हूँ, चाय बोलने से पहले चाय हाजिर हो जाती है, पता नहीं क्या क्या ऐसा कुछ है ना। और उधर भी देखा, मतलब अब
कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं है। हम ननद भाभी की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन लोगों को जो समझना है वो समझ चुके हैं। और जहाँ तक बात करें फिर छोटी पूतना की, तो फिर उसने तो सफाई के तौर पर ये बता दिया कि देखो भई, सारा काम जो है दुपट्टा नहीं करती है, मैं भी काम करती हूँ। और तो और उसने दुपट्टा से बुलवा भी लिया। अब इसलिए अब मैं कह रही थी ना आपको कि भई जो मुझे लगता था समझदार है वो मूर्ख लग रही है, वो इसलिए मैं कह रही थी, ठीक हो। अच्छी बात है दुपट्टा की भी जो अच्छा बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है, वो दिखा भी रही है। लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत है दुपट्टा ये जो है ऑन कैमरा ये चीज़ें बोलने की भी, मैं ही सारा आपको लगता है कि मैं ही सारा काम करती हूँ तो मैं नहीं करती हूँ, है। मतलब तू भी वही कर रही है जो अंकुश ने किया। कहीं न कहीं जो तू अच्छा दिखा रही है कि भई अच्छे हैं ये लोग, और मतलब जो भी है ना, जो उसने गलती करी थी तू भी वही कर रही है अब। अच्छा करो, मैं नहीं बोलती कि भी मेल-मिलाप मत रखो, बॉन्डिंग मत बनाओ, बट इस तरह से सफाइयाँ देना, मतलब ये अशातिर औरतें इतनी शातिर हैं, क्या बड़की क्या छुटकी। इन्होंने बार-बार खुद तो बोला ही बोला कि भई हाँ, हम हेल्प करते हैं, हालाँकि कितनी करते हैं हमको दिख रहा था। लेकिन उस बंदी से बुलवा भी दी दुपट्टा से कि हाँ भई, अकेले वो ही काम नहीं करते, सारे काम करते हैं, डीजे में काम करती है, छोटी बड़की पूतना काम करती है। तो वो मूर्खता वाले काम मत कर, अपने लिए सबूत मत छोड़ कि कल को जो ये टीरू वाले हैं ना, फिर यही बोलेंगे, देखो तूने तो खुद बोला था दुपट्टा कि भई सारे काम करते हैं ना। चलिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि भई जिनको मुझे लग रहा है कि जो समझदार है वो भी मूर्खता की ओर ही जा रहे हैं। इनकी बातों में आ ही रही, जो कि दादी ने पहले बोला था कि भई इनकी बातों में मत आना, अपनी अकल लड़ाना। पर चलिए, कुछ लोगों का तो कहना है कि भई दुपट्टा मास्टरमाइंड है, ये है वो है। चलो, वैसे अगर मास्टरमाइंड होगी ना तो यहाँ सर्वाइव कर जाएगी, और इनकी मतलब इनको औकात दिखा सकती है अगर मास्टरमाइंड है तो। और अगर मूर्ख ही है तो क्या ही बोल सकते हैं। चलिए भाई, ये तो रही घर की बात। अब मैं बात कर लेती हूँ इनकी घटियागिरी की, जो इनकी एक और घटियागिरी सामने आई है ना, जो चिल्लम्स बोलते रहते हैं कि भाई इनके रिश्तेदार इनसे जलते हैं, आते नहीं जाते नहीं, इनको बुलाते, पता क्या कैसे इस तरह की तमाम बातें की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक और बात सामने आई है कि भाई आपने वो इंडियन यूट्यूबर गौतम, उसका वीडियोज़ देखे होंगे आपने, है ना, बहुत मेहनती लड़का है, मेहनत करता है, खेती बाड़ी का काम करता है, YT पे भी आता है, और ये हक आप सबका हक है ना। अब लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें तो YT से कुछ नहीं लेना देना, तो तुम YT पे, कि तुम्हें डॉलर्स से कुछ नहीं लेना देना, तो क्यों YT पे? मर्जी होती है भाई, कोई डॉलर्स के लिए आता है, कोई शौकिया तौर पे आता है, और ठीक है, मेहनत करके अगर कमाई हो रही है तो उसमें बुराई कैसी है ना। तो जी उसने मतलब जो था पिछले 1-2 वीडियो में जो इनके रिश्तेदार है बुआ वहाँ उनको दिखा दिया, या कोई रिश्तेदार बीच में आ गए जिनसे अच्छी खासी मतलब दिखा रहा था, बातचीत दिखा रहा था, कोई ऐसा कुछ ने गलत कुछ नहीं बोला था। तो जी उसको धमकाया जा रहा है, इसलिए उस बेचारे को जो है थंबनेल वगैरह अपने चेंज करने पड़ गए। फिर जो इनका एक मामा है ना, जो अभी नहीं है इस दुनिया में, उनका बेटा है ना, उस बेटे की एक और भी कहानी है। कैसे ये पहली बार नहीं हुआ जब इन्होंने उसके साथ जो है गलत अत्याचार किया, पहले भी किया है, वो मैं आपको बताऊंगी फिर कभी, है ना, किसी वीडियो में। पर जो उसको उन्होंने हेल्प की होगी, हालांकि उसके जो पापा थे, जो अब नहीं है, इनके मामा, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, लेकिन इनको याद कहाँ रहता है। तो जी उसको अब डराया धमकाया जा रहा है कि भाई तुम क्या नाम अब इनकी टीम में जा रहे हो, तो तुम मतलब पीपड़ ने कभी उसकी हेल्प करी होगी अब रिसेंटली या कभी भी, है ना। तो उसको बोला जा रहा है कि जो हेल्प हमने करी तो उसको वो वापस करो हमें पैसे, है ना, या तो हमारी टीम में आओ या हमारे पैसे वापस करो। तो इस तरह के घटिया लोग ये बोलते रहते हैं कि रिश्तेदार इनसे जलते हैं। अरे तुमसे कौन जलेगा? तुम्हारे ऐसे क्या काम है जो लोग तुमसे जलेंगे? हाँ, तुमसे नफरत जरूर करते हैं क्योंकि तुम्हारी करतूतें ऐसी हैं। जिस मामा ने तुम्हारी औखे टाइम में, तुमने खुद कहा था ना कि बहुत हेल्प करी थी, उस मामा के बच्चे को अब ज़रूरत है, अगर तुमने हेल्प करी भी तो क्या भाई तुम इस नफ़रत के चक्कर में जो तुमने दूसरे मामा के बेटे से पाल रखी है, उसके चक्कर में उस बेचारे को भी आप टॉर्चर करोगे, हैं? तो इनकी सच्चाई कहीं ना कहीं देखो, जब दादी को लगता है कि भाई बंदा ये जो मेरा पीपड़ा सुधर रहा है, या जो ये दुपट्टा समझदार है, तब ही कुछ ऐसा हो जाता है कि दादी की सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। इनको अकल कभी नहीं आएगी। अगर देखो पीपड़, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अगर अकल आ गई तुम्हें ना, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी है। अपनी जो पत्नी को ना, उसको भी बोलो कि भी इन बहनों के चक्कर में ना आए, और ख़ुद भी इनके चक्कर में आके ये काम मत करो। मुझे पता है कि ये वाला काम जो है ये मुस्टंडी ने कराए, क्योंकि आजकल मुस्टंडियाँ जो बड़ी भी यहाँ है ना, और वो PhD होल्डर भी है, ये सब वही करवाता है। जो मास्टर माइंड है ना, जो टुच्चा किस्म का मास्टर माइंड है, वो है ये PhD होल्डर। तो इसकी बातों में आकर पहले तुम बहुत सत्यानाश करवा चुके हो, अब और मत कराओ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और इनकी पोले देखो ऐसे ही खुलती रहेंगी, इनकी जो है इनका जो असली चेहरा है ना, वो आपके सामने आता रहेगा। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।